ठीक है, चलो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कुछ अनरैपिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पे सिंपल वर्क स्पेस में जाएंगे, यूवी एडिटिंग, ठीक है। इनके ऑप्शंस को तो समझना, स्पेस बार किया, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने, यहाँ पे 6 प्रेस कर दिया, दिखेगा 6 मतलब टेक्सचर मोड, ठीक है। यहाँ पे हमने मॉडल को सिलेक्ट कर रखा था, ये मेरे पास मॉडल यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास मॉडल को कैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है उसके यूवी को, ओके। यहाँ पे कुछ एक पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। नंबर्स एंड चेकर्स, आपको आइडिया मिल गया कि भाई नंबर्स और चेकर्स कैसे रहने चाहिए, ठीक है। अभी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम करने बैठूँ तो मुझे ये भी याद रखना चाहिए कि भाई मेरे पास जो टेक्सचर है, अनरैपिंग करते वक्त मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस टेक्सचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास जो भी चीज़ें वो रेफरेंस किस टाइप का है, ठीक है। रेफरेंस को भी थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई रेफरेंस मेरे पास ये है, और इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देख रहे हैं सब सीधे सीधे हैं, तो सीधे सीधे अगर मैं सारे वुड को ऐसे ही मैं सीधे सीधे कर दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे जैसे छोटा सा करके मैनेज करके रख दिखा देता मैं, चलो यहाँ पे आ जाओ, है ना। तो ये भी पार्ट आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, ओके। अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ के सारे वुड को वन बाय वन करके पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे दिस वन दिस वन दिस वन, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन सारे पार्ट को एक एक करके पकड़ के मैं अगर काम करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, एक पार्ट ये मॉडल दिख रहा है भाई, ये वाला मॉडल दोनों में सेम है क्या, कैसे पता चलेगा। ऑल टच कर लो यहाँ पे, सिमिलर कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, ऑल टच। अभी अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि हम लोग ने मॉडल में कुछ काम हमने किया था, क्या किया था, ठीक है। कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेपरेट कर दूँ ताकि अगर मैंने हाइट किया तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे जाओ, डिस्प्ले रेशो डिस्प्ले एंड पॉलीकाउंट, ढूंढो यहाँ पे पॉलीकाउंट का, ये रहा पॉलीकाउंट, ठीक है। पॉलीकाउंट में इतना कितना पॉलीकाउंट दिख रहा है, वर्टेक्स दिख रहा है 176, इसको सिलेक्ट करो 176। तो मुझे अभी से अनरैप करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। मैश में गए, यहाँ पे होता है ट्रांसफर एट्रीब्यूट, ठीक है, इसको आप अप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ऑल कंपोनेंट, यहाँ पे वैसे तो हम लोग यहाँ पे देखिए रीसेट कर दिया, कंपोनेंट में करके मैनेज करते हैं, नहीं तो ऐसे भी काम कर जाता है। देखो इसका यूवी भी आ गया, इसका यूवी भी आ गया, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर अगर मैं राइट क्लिक एंड असाइन, मैंने यहाँ पे चेकर्स डाल दिया, कलर चेकर्स डाल दिया हम लोग यहाँ पे, तो ये मुझे यहाँ पे विजुअल होगा, देख रहे हैं यहाँ पे सेम एग्जैक्ट। तो ऐसे भी हम लोग काम करने वाले। वापस मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट करके कंबाइन कर दिया। जैसे मैंने कहा था ना आपको, थोड़ा सा चीज़ को मैंने बताया था कि भाई ये जो पार्ट है मैंने कंबाइन कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे पार्ट है दिस वन, देख रहे हैं यहाँ पे। इसको और इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखो, दिस वन, ये और ये कंबाइन किया ना। अभी मुझे इसके हाथ में मैनेज कर सकता हूँ, और देखो मुझे सेम पार्ट कौन सा है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, ऑल टच, ठीक है। क्या किया, ये पार्ट है, ये मेरे पास अनरैप है, ठीक है। तो मैंने इसको और इसको पकड़ लिया, समझ आ रहा है, किसको पकड़ा, ये पार्ट इसके साथ कंबाइन कर रखा ना, तो मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। अगर सेपरेट नहीं है, एक एक का पॉलीगन वर्टेक्स काउंट देख लेना, दिस वन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे गए, मैश में गए, ट्रांसफर एट्रीब्यूट में गए, ठीक है। यहाँ पे कंपोनेंट में करके अप्लाई कर देना तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। याद रखने से पता है, आप उसकी जगह चेंज नहीं करना, नहीं तो कई बार जगह चेंज करने पे वो दिक्कत आ जाती है। देखो उल्टा हो गया, क्या हमने करना था, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, दिस वन एंड दिस वन, उल्टा जा रहा है, तो हम अपोजिट सिलेक्शन ले लेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओह माय गॉड उल्टा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डू वन थिंग, इसको एंड देन इसको अप्लाई। तो पहले इसको सिलेक्ट कर लें, फिर इसको सिलेक्ट करोगे तो आपका काम आसान हो जाए यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कलर चेकर्स करते हैं, यहाँ पे जी प्रेस कर दो, देखो सब पे सेम चीज़ आ गया। एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या, देखो ये पार्ट मेरे पास ऐसा होना चाहिए, इसको इसके हाथ में अगर मैं एक बार ट्रांसफ़र करके देखो, यहाँ पे मैश में गए, ट्रांसफर एट्रीब्यूट, तो मुझे यहाँ पे अप्लाई में ये तो उधर टिल्टेड और ऐसा नज़र आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कुछ एक पार्ट ऐसा है जिसको मैं यूवी पे गया, ऑटोमेटिक कर दिया मैंने, मेक श्योर इसको मैं ऑटोमेटिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिक कहाँ से करेंगे, यू टूल किट, यहाँ पे क्रिएट पे गए, ये देखो मेरे पास सही आना चाहिए, आया नहीं, सिलेंड्रिकल कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे मुझे इसकी यूवी ओपन करनी, सिलेंड्रिकल ऑटोमेटिक, कुछ यूवी में चेंज नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं प्लानर, कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसके पीछे भी रीजन है, कई बार जब हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो कभी ये बहुत बढ़िया सा इम्पैक्ट नहीं देता। देखो अभी इसका इम्पैक्ट तो दिया यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिख रहा है यहाँ पे। अभी यही इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे
डालना था यहाँ पे, ये इम्पैक्ट मुझे इस पर डालना था। तो बस यहाँ पे क्या उल्टा देखना है, यहाँ पे नंबर्स देखना उल्टे। तो यहाँ पे आपको एक बार सोचना पड़ेगा ओके कि यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे साथ, यहाँ पे यूवीज में गए एंड देन अगर मैं आपको फ्लिप करके देखो, यहाँ पे फ्लिप में भी कुछ काम नहीं कर रहा। देखो शिफ्ट एंड फ्लिप, फेसेस शिफ्ट एंड फ्लिप करके देखें, यहाँ पे फ्लिप कर दें, यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे चित्र थोड़ा सा अलग हो रहा है। अभी इसके हम लोग करें क्या, दिस वन एडिट में जाओ, डिलीट हिस्ट्री। कई बार ये ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ काम नहीं कर पाता, मैं इसको सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ, यूवीज पे गया और देन मैंने कर दिया ऑटोमेटिक, अभी ठीक हो गया। तो ये ध्यान देना है कि अगर हमारे पास कभी ऐसा कुछ काम हो जाए तो यहाँ पे मैं काम कर सकूँ। यहाँ पे देन ऑब्जेक्ट मोड पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैश में गए एंड देन ट्रांसफर एट्रीब्यूट। ठीक है, अभी ये उल्टा ही दिख रहा है यहाँ पे। एक रीज़न और भी है, जैसे यहाँ पे ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि हमने डुप्लीकेट कर रखा था। ठीक है, तो या तो मैं काम और कर सकता हूँ, इसी की कॉपी करके यहाँ पे लगा दूँ। ठीक है, कि अगर मैंने यहाँ पे काम किया, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कर रहा हूँ, इसको मैंने मैनेज कर दिया। ठीक है, मैच में गए, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर एट्रीब्यूट, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे को बहुत बढ़िया दिख नहीं रहा। ठीक है, तो एक मेरे पास कंडीशन क्या होता है कि मैंने कहा ओके डू वन थिंग, कई बार चीज़ें बहुत बढ़िया सपोर्ट नहीं करती, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी, मेक श्योर। एक मेरे पास अलाइन का ऑप्शन आता है, ध्यान से देखना, क्या ऑल्ट एच करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूजुअली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं तो उस चीज़ को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट एंड ऑल दोस थिंग। यहाँ पे यूजुअली मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे। ठीक है, तो मॉडिफाई एंड ऑल दोस थिंग, यहाँ पे अलाइन, यहाँ पे देखना स्नैप अलाइन टू ऑब्जेक्ट में गया, एडिट एंड रीसेट, मिड पे कर दिया ये ठीक है, एंड अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे मिड सेंटर पे क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे क्या मिड पे दिख रहा है ना। तो अगर मैं इस पे करूँ तो भी ऐसे जा रहा है। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, कौन सा एक्सिस पे जाने वाला है, सिलेक्ट करो यहाँ पे, ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज एक्स, है ना। इसको सिलेक्ट करके मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने कहा ओके मैक्स एंड डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग, बहुत ही प्रॉपर नहीं दिया रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे इधर से अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ खास ये होगा, इसका जिस चिपक के गया यहाँ पे, देन मिनिमम नहीं, बहुत बेटर, मुझे रिस्पॉन्स दोनों ही हिल रहे हैं यहाँ पे, पता है ना। यहाँ पे मैंने कि लास्ट सेलेक्टेड को कर देते हैं यहाँ पे। तो एक काम करो, जैसे मैंने ये मेरे पास लास्ट ये है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर, देन अब मैं अप्लाई करूँ तो लास्ट वाला मूव हो गया यहाँ पे। तो ये ध्यान देना, हमें ऑप्शन कौन सा यूज़ करना है, लास्ट सेलेक्टेड यूज़ किया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ पे देखो यहाँ पे ये सही है, H4 हाइट, इस वालों को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मॉडलिंग वाला काम आपको यहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। डिस्प्ले पे गए, सो एंड ऑल, ऐसे करके भी आप डील कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे एक तो आइडिया मिल गया, मैंने यहाँ पे क्या कर, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने इसके साथ क्या कर दिया, अलाइन पे गए, अलाइन में देखो यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट, देन इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लास्ट सेलेक्टेड, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। इसलिए पहले तो सर बेसिक्स में आपको दिखा दे कि ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यूवी सही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसी भी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। छोटे छोटे पार्ट है, देखो यहाँ से मैंने इसका डुप्लीकेट इधर ले रखा है, मेक श्योर। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करें, एक तरफ से मुझे काम करना है और चीज़ों को मैं मैनेज करते हो जाऊँगा यहाँ पे। देखो ऑटोमेटिक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो एज यू नो वेरी वेल, सीम कहाँ रखना है, छोटा सा ऑब्जेक्ट समझो, आराम से करो, तसल्ली से करो कि ये जो कोई एजिस दिख रहा है, इस एजिस को मुझे यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दिखेगा नहीं, बस समझो। तो आप यहाँ से इसे सेलेक्ट करके देखो, मूव एंड सीव कर दिया आपने, यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर दिया, मूव एंड सीव कर दिया आपने। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे मूव एंड सीव कर दिया, तो आपका काम आसान हो जाएगा। मूव एंड सीव, ठीक है, देन आप यहाँ से मूव एंड सीव भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो देन आपका यहाँ पे सिंपल अबाउट लेआउट में आपका यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एच। अभी देखो यहाँ पे जो वुड है, अभी यहाँ पे देखो वुड के वैराइटीज़ हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जब टेक्सचर करने जाऊँगा तो टेक्सचर के लिए भी मैं यही चीज़ सोचूंगा, क्या सेम चीज़ ऑटोमेटिक। ठीक है, अभी यहाँ से मैं सिंपल सा वंडर, ये ध्यान देना, हम लोगों ने यहाँ पे जो काम कर रखा ना, सेगमेंट के साथ ज़्यादा हम लोगों ने प्ले कर रखा था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मूव एंड सीव,
छूट जाएगा ना तो ये ऐसा रह जाएगा, मूव इन सी यू, मूव इन सी यू, ठीक है, एजिस पे गए, मूव इन सी यू, यहाँ पे गए मूव इन सी यू, देन यूवीज, देन अनफोल्ड, अनफोल्ड पे गए, ठीक है, देन आप इसको स्ट्रेट तो कर देना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल लेआउट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट पे को देखना है यहाँ पे सिलेक्ट कर देना, आप यहाँ पे वन बाय वन करके आपको यहाँ पे क्या कर देना है, जस्ट धीमे धीमे आपको चीज़ों को कंबाइन करते जाना है। धीमे धीमे कंबाइन कैसे करोगे, जैसे ये पार्ट मेरे को दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ पे चीज़ में दिख रही है, यहाँ पे ये पार्ट मुझे इसके अंदर दिख रहा है। अभी जो मैंने मॉडलिंग में तो वो चीज़ों को अवॉइड किया था, चलो रख दिया था, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैंने कहा भाई यहाँ से इसको मैंने तो अंदर कर दिया, काम खत्म। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी यहाँ से देखो ये पार्ट डुप्लीकेट ही है क्या, 1 2 3 4 एंड 5 है ना, ये देखो डुप्लीकेट ही लग रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। असाइन करते हो, चाकर सब असाइन कर दे यहाँ पे, यूवी टू सेल, देन लेआउट हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेआउट में अनफोल्ड भी किया मैंने यहाँ पे, अनफोल्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेआउट, ठीक है। यहाँ से रोटेशन कर सकते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक, एंड यहाँ पे देखो रोटेशन कहाँ मिल रहा है, क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, ये बहुत बढ़िया सा नजर नहीं आ रहा है, इधर देखो है ना। तो अनफोल्ड में जाके हम लोग ये क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे कि भाई अनफोल्ड में लेगेसी पे एक बार जाके देखें क्या, तो यहाँ पे आपको चीज़ दिखेगा। ओके यहाँ पे मेरे पास चीज़ सही दिख रही है यहाँ पे कि शेप में बस कैसा है और किस टाइप का आ रहा है, चेकर्स एंड ऑल दोस थिंग। नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं क्या, देखें यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जब हम डुप्लीकेट करते हैं ना तो हम बस ये चीज़ दिखती है, टू सेल एंड शिफ्ट एंड फ्लिप कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो एक और नई कंडीशन, नई चीज़ देखो यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे मैंने मेरे चेकर्स सही है लेकिन ये यूवीज रेड आ रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, जैसे देखो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ठीक है, इसको पकड़ो यहाँ पे, इसका भी हल वही है, ऑटोमेटिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मूव एंड सी यू, ठीक है, इसको मैं असाइन कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड असाइन, देन कलर चेकर्स, ठीक है, ठीक, यूवी, देन अनफोल्ड एंड अनफोल्ड, यहाँ पे देखें यहाँ पे, इसे क्रॉस चेक करो आप, यहाँ पे फोकस करो, ये देखो सही है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि हमने इधर का पहले मॉडल किया, इसको हमने डुप्लीकेट किया। जब डुप्लीकेट करते तो उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी भी मिलेगी यहाँ पे, तो सबको मैनेज करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर पकड़ो उसे, जैसे जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ब्लू का सिंपल वैसे का वैसा भी है ना, ब्लू का ब्लू भी है, रेड भी नहीं है, अदर आपका काम भी हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, देखो हमने जब चीज़ों को जोड़ रहे हैं ना, जोड़ते हमें यहाँ पे क्या ध्यान, मैं जस्ट ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे। अभी जोड़ते मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मॉडलिंग के लिए देखना पे, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे मुझे यहाँ पे सीम को कहाँ जोड़ देना। बेसिक्स में क्या करना है, देखो सीम मेरे पास यहाँ पे भी देखिएगा और यहाँ पे भी देखिएगा तो फंस जाएंगे, मेक श्योर, ठीक है। सीम कैसे बनाते हैं, सीम जैसे दिख रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सीम के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, मुझे यहाँ से चीज़ों को जोड़ना है, कितने एजेस को जोड़ना है वो समझना है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ से डिसलाइक कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे कितने कट होंगे, यहाँ देखो एक पार्ट मैंने यहाँ से कट कर दिया, एक पार्ट मैंने यहाँ से कट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। समझने की कोशिश करना अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताना। अभी मैंने क्या शिफ्ट एंड कट किया, सबसे पहले क्या किया, कट एजिस पे गए, ठीक है, शिफ्ट एंड इनवर्स सिलेक्शन, ठीक है। मैंने फिर से कट किया एंड मूव एंड सेव कर दिया यहाँ पे। अनफोल्ड में गए यहाँ पे, अनफोल्ड में जाके हम लोग यहाँ पे अनफोल्ड 3D ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट गया, क्या छूटा उसको पकड़ो यहाँ पे, देखो ये एजिस और ये एजिस और ये एजिस, शिफ्ट एंड कट, ठीक है। तो देखो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, अनफोल्ड नहीं, देखो खुला क्या। अभी बहुत प्रॉपर सा, अगर मैं सीम पता है तो मैं सीम के साथ ऐसे भी डील कर सकता हूँ, सिर्फ सीम को पकड़ो, ठीक है। इसके साथ एक बेनिफिट और बताता हूँ आपको मैं, देखो 6 प्रेस करके देखो यहाँ पे,
ठीक है। अनफोल्ड में एक बार फिर से जाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, टू सेल देन शिफ्ट एंड अनफोल्ड, अनफोल्ड पे गए यहाँ पे, ठीक है। लेगेसी पे जाके देखो यहाँ पे, दिख रहा है क्या? देन सेम चीज़ अभी आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहला पार्ट आपको रोटेशन, ठीक है। तो आप यहाँ से करना चाहो, मैनुअल करना चाहो मैनुअल कर लो, जो लोग नए होंगे उन लोगों के लिए भी ठीक है, ठीक है। जो लोग तो पुराने हो जाएंगे तो शिफ्ट एंड रोटेशन ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज करूँगा क्या, ठीक है, ताकि मैं पे जब टेक्सचर जब मैं उठा के लगाऊँ तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। बात समझो, ठीक है। तो ये पार्ट मैं ऐसे करके मैं मैनेज करते जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल शिफ्ट एंड ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी मुझे इसके देखो इसके चेकर्स पता चल रहा है, इसमें कितना डिफरेंस है। तो मैं इन सबों को एक साथ यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसके अंदर सीम को ही पकड़ लेते हैं, सिर्फ सीम को पकड़ना है। देखो एक बार प्रैक्टिस कराता हूँ फिर से। अभी सीम वाला प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसको लगे कि भाई जिसके ऊपर से जाने वाला है वो नॉर्मल ऑटोमेटिक कर लेना। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ऑटोमेटिक, ये पहला काम है। दूसरा काम, अभी इसमें से मुझे 5 सेगमेंट निकालने हैं, ठीक है। समझो, ऑल टच, यहाँ से मुझे बीच वाले सेगमेंट लेना है जो मैंने यहाँ पे लिया, ये डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। जैसे मैं कटिंग करना तो यहाँ से कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कटिंग कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। सबसे पहला काम, एक पार्ट मुझे यहाँ से भी देना है कि भाई मुझे यहाँ से जो कट करना है ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। मेक श्योर मैं अपने अकॉर्डिंग सीम बना रहा हूँ, ठीक है। जब सीम बनाना आपको आ जाएगा तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दोगे। तो इसके बाद कितने सेगमेंट यहाँ पे ना, तो 1 2 यहाँ पे। अभी तो और से ध्यान देना क्या, मुझे इस पेपर को कट करके, एक बॉक्स को कट करके मुझे मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या काम करने वाला हूँ, सबसे पहला काम, ठीक है, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन्वर्स पे गया, शिफ्ट एंड कट, ठीक है। फिर से इन्वर्स पे आता हूँ, इन्वर्स समझो, शिफ्ट प्रेस करोगे इन्वर्स आ जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ देना है, ताकि यहाँ से मैं कनेक्टिविटी बना सकूँ। एक बार समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आप आराम से काम कर पाओगे, ठीक है। ये मैंने किया, मुझे यहाँ पे तो एक सीम मेरे पास यहाँ पे होगा। अभी काउंट करना है, एक इधर यहाँ पे, ठीक है। इधर 3 कट हो गया यहाँ पे, यहाँ से देखना है दिस वन दिस वन दिस वन। जो मैं वाइट कर रहा हूँ वो सब जोड़ने वाले हैं। जहाँ पे मैं हाईलाइटेड है वो हमारे पास सीम है। अभी को मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है, ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक मूव इन यू, अभी ऐसे जोड़ा, ठीक है। इन्वर्स करो, शिफ्ट राइट क्लिक मूव इन यू। क्या छूटा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये पार्ट में छूटा, ये पार्ट ये वाला था, तो इसको हम लोग एक सेगमेंट इसको भी जोड़ना था। इस सेगमेंट को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, मूव इन यू। तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा। सेलेक्ट कर दिया, अनफोल्ड अनफोल्ड, ठीक है। तो अगर मैं अनफोल्ड कर दूँ तो बस ये पार्ट ऐसे दिखेगा। देन कलर चेकर्स सही आ रहा है, ठीक है। यूवीज एंड लेआउट यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है। अभी देखो सब बड़े बड़े जैसे तैसे मैनेज हैं, उसको वैसे ही रखना है यहाँ पे। अभी देखो फिर से इसी प्रोसेस को एक और ट्राई देते हैं नए तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। अभी मैंने यहाँ पे कैसे काम करना था, ऑल टच कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। सीम को समझो फिर से, दिस वन डबल क्लिक कर दिया, ये डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, इसी को रखना क्या, दिस वन एंड दिस वन, 2 हो गया, ठीक है। अभी इसके बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक कट है, ठीक है। इधर एक पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, फिर मुझे यहाँ से इसको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपको सीम बनाना आ गया तो आपको फिर ये समझना है कि मुझे यहाँ पे कटिंग कहाँ से करनी है, आपका काम आसान हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये देखा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट करता है। एक पार्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहला काम, ये कट नहीं है, शिफ्ट एंड कट, इन्वर्स पे गए, शिफ्ट एंड कट, फिर से इन्वर्स पे गए। अभी देखो यहाँ पे ये पार्ट दिखा यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे एक जोड़ना है, तो मैं इसको भी मैं हटा दूंगा। एंड देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं मूव इन यू करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, आपस में जोड़ गया है ना, उल्टा करना पड़ेगा। एंड मूव इन यू करेंगे तो देखो, अब यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे कहाँ छूटा, ये यहाँ छूट गया यहाँ पे। अभी इधर का कौन सा पार्ट छूटा है, ये देखो, ये पार्ट हमारे यहाँ पे करना छूट गया है, तो यहाँ से ऐसे मैनेज कर लेंगे यहाँ पे। अभी देखो ये जो पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, ये पार्ट यहाँ पे गया, मुझे ये पार्ट मुझे यहाँ से इधर चाहिए, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अनफोल्ड कर दिया, ओह माय गॉड, बहुत खतरनाक अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। लेगेसी पे ही है,
ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास सबसे बड़े बड़े पार्ट एक साथ होने चाहिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ पार्ट, ये मेरे पास शायद मुझे लग रहा है कि अलग रह गया है क्या, कहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है। अभी यहाँ जोड़ने पे देखो ये छोटे छोटे ना बहुत बढ़िया मैनेज नहीं कर पाएंगे, दिख रहा है यहाँ पे, आपको भी लगेगा। देखो जब आप जोड़ोगे ना तो आपको यहाँ पे खुद फील होगा, ये देखो ऐसा है। तो अब यहाँ पे देखो अभी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा बैलेंस जगह कम करने के लिए टेक्निकली बता रहा हूँ क्या, जगह कम करने के, जैसे मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट एंड कट कर दिया, इसको भी मैंने शिफ्ट एंड कट कर दिया, तो यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा तो मेरे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो हम लोग को ये तरीका समझना है क्या कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास देखो यहाँ पे भी सही लग रहा है। दूसरी चीज़ अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नीचे गया, मैंने अंडो किया, यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ दूँ तो यहाँ पे भी काम हो जाएगा। अब ये देखना है कि कहाँ पे ज़्यादा बेटर लग रहा है, यहाँ पे देखना यहाँ पे ज़्यादा बेटर है तो मैं यहाँ पे भी मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। देन 6 प्रेस कर दो, 5 and 6 असाइन किया कि नहीं किया यहाँ पे कलर चेकर्स, तो ये देखो यहाँ पे तो ये भी काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। तो ये थोड़ा मेथड है क्या, अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को समझते हो तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। अभी एक चीज़ और बताऊँ, जैसे ये देखो इनमें थोड़ा सा शेप में चेंजेस है, इसको सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, मैश कहाँ गया, मैश एंड ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर एट्रीब्यूट, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने सब कुछ मैश सेम है। आपको अगर याद हो मैंने मॉडलिंग में एक टेक्निक यूज़ किया था कि सबके मॉडल को मैंने एक ही को कॉपी पेस्ट किया था, तो वो इसीलिए किया था कि थोड़ा सा आपको वो पार्ट भी समझा दूँ और थोड़ा सा ये पार्ट भी आपको समझा सकूँ। अगर मेरे पास वर्टेक्स सेम है तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो ये मॉडलिंग की टेक्निक है। यहाँ सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये कलर चेकर्स, ठीक है। दूसरी चीज़ अभी मैंने इसको कंबाइन कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ समझना, ठीक है। यूवीज पे गए, लेआउट यूवीज कर दिया, एक ही बार में सब सेट कर, जो मैं मैनुअल कर रहा था मैंने यहाँ पे एक बार में लेआउट कर दिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लेआउटिंग को भी समझा दूँ तो आपको यहाँ पे अरेंज एंड लेआउट, चलो ठीक है। यहाँ पे समझो अरेंज टू एज, ठीक है, अरेंज टू सेल, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टैक सेल्स यहाँ पे सब एक साथ का करना होता है ऐसा कुछ टाइप, ठीक है, ठीक है। अनस्टैक सेल्स, ये ऑप्शन सारे ट्राई जरूर करना ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। स्टैक एंड ओरेंट, ठीक है। स्टैक टू सिमिलर, ठीक है। यहाँ पे गदर सेल एंड रैंडमाइज सेल, ओके। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे चीज़ों को जो मुझे मैनेज करना है तो मैंने अनस्टैक सेल्स कर दिया, तो मेरे पास ये चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, ओके। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन जो दे रखे हैं, आप तो लेआउट में करो तो लेआउट में भी ये चीज़ें आएंगी। यहाँ पे लेआउट का मतलब क्या, इस ग्रिड के अंदर आ जाएगा आपका यहाँ पे। फंडा क्लियर, आप ऐसे करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स देखो, नंबर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, कोई भी चीज़ जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया कि अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को स्टेट करना है, मैं फेसेस को पकड़ता हूँ, ये देखो ना फेसेस, ये पार्ट में बस यहाँ पे क्या करना चाहिए मुझे, यहाँ पे अगर मैं जब टेक्स्ट लगाऊँ तो मुझे रोटेट करके लगाना पड़ेगा। तो व्हाट आई वांट कि मैं इसे सीधा कर लूँ। सीधा करने के लिए फिर से चलते हैं यहाँ पे अनफोल्ड में, ठीक है। स्टेट सेल नहीं काम कर रहा, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने, अभी कुछ नहीं, ठीक है। काम करता है नहीं करते भी, देखो यहाँ पे हो रहा है। तब यहाँ पे मैंने क्या कि भाई इसको मैंने यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया, मैंने कहा ओके डू वन थिंग, यहाँ से अभी कुछ काम हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने स्टेट यूज कर दिया तो ये कुछ ऐसा भी दिखेगा। अभी ऐसे दिखने में थोड़ा सा ध्यान देना है क्या, जब चीज़ें मेरे पास थोड़ा सा अनवांटेड कहीं चीज़ें खराब हो रही हो ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लाइनें से नजर आई तो मैं थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं ऐसा कुछ काम करूँगा पे लिटरली, तो अगर टिल्टेड है तो वो चलेगा क्या, ठीक है। तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे भाई मेरे पास ये फेसेस गया, फेसेस को मैं यहाँ पे क्या कर देना है, अभी आप यहाँ पे रोटेट करना चाहो रोटेट कर दो, आ रहा है कि नहीं सही यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास रोटेशन मेरे पास दिख रहा है, तो मैं ऐसे भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रोटेशन उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो या तो मैं इसको यहाँ से ऐसे क्लिक कर दूँ, ऐसे करके मैं मैनेज करते जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सब मैनेज करके आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो मेहनत कर लेना, यहाँ मेहनत करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आ रहा है प्लेसमेंट एंड ऑल दोस थिंग, ये सब कुछ सेट करोगे आप यहाँ पे यूवीज, ठीक है। अभी ये अगर मुझे ऐसा लगता है ऐसे अरेंजमेंट करना, मैं ऐसे भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ। इसके सिवाय जैसे अगर मैंने अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ, चल कहाँ गया मेरे पास यहाँ पे अरेंज एंड लेआउट, मैंने जहाँ लेआउट किया, लेआउट में हर चीज़ सही नहीं आने वाली, मेक श्योर ध्यान देना। क्या देखो यहाँ पे मैंने अंडू किया, ये ऐसा था, अब इसने इसी को रीअरेंज किया, रीअरेंज करके थोड़ा सा बैलेंस किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एन एच,
डिस्प्ले शो एंड ऑल, ये पार्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट भी दिख जाएगा। अभी देखो यहाँ से एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब मैं इसका डुप्लीकेट करूँ तो ये भी मेरे पास रेड आने वाला है। देखो यहाँ से मैंने चीज़ों को मैनेज किया, जब मैंने देखा ना यहाँ पे मुझे अरेंज करना, तो मैंने यहाँ पे लेआउटिंग पर अच्छा खासा काम किया। उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे आगे चल के रिटर्न मिलेगा। जैसे LIC प्लान होता है ना, LIC में अभी इन्वेस्ट करो तो आगे चल के रिटर्न मिलता है, वैसे ये प्लान है कि आप अभी यहाँ पे मेहनत कर लो। यहाँ पे आपने मेहनत किया तो क्या होगा कि आप आगे जो भी आप काम करोगे उसमें आपको सिर्फ टैक्स उठा के डालना है, तो वहाँ पे आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं इसके साथ कंबाइन मैनेज कर सकता हूँ क्या। देखो यहाँ पे, देखो थोड़ा आराम से देखो, ऑल्ट टच ध्यान से देखना यहाँ पे। ये जो मैंने यूवीज को पकड़ा, ये इस जगह पे लोग काम नहीं करते क्या, बड़े आलसी होते हैं वो लोग, क्या करते हैं सीधे सेलेक्ट किया और लेआउट मार दिया, टेक्स्ट तो हमारा हो जाएगा। लेकिन जब आप किसी भी कैरेक्टर ऑब्जेक्ट का यूवी दिखाओगे ना, तो वो यूवी देख के आपको सोचेंगे भाई इसका कुछ तरीका पता है कि नहीं पता, इसलिए यूवीज में आपको टाइम भी दे रहा हूँ क्या। अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर अरेंज किया, अरेंज करके मैं पे देखना यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चेकर्स अगर आपको दिखे तो चेकर्स आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा क्या। अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँ, मेरे पास यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें हैं, नंबर्स इसके साथ साथ कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे। आसपास होना चाहिए, मैं ये नहीं कि एग्जैक्ट मैच कर दूँ, कुछ आसपास हो तो भी चलेगा, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं। देखो यहाँ पे ये आपको तो साइड मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ मुझे किस टाइप से काम करना है। अभी मैंने इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, देन ये सेट कर दिया, तो मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ अभी से। तो भाई मुझे यहाँ पे अगर चीज़ों को कुछ मैनेज करना है तो मैं नीचे के पार्ट का से मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, UV टू सेल है ना, ये आप इधर लगा दो, ध्यान से देखो जगह बची ही नहीं चाहिए, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होना चाहिए। गेमिंग है तो गेमिंग में ओवरलैप अलाउड होता है, प्रोडक्शन में ओवरलैप अलाउड चलता भी है, नहीं भी चलता। कई जगह कंडीशन बोलते हैं हमें ओवरलैपिंग नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे, पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो सकता है कहाँ पे नहीं होता है। देखो यहाँ पे कलर इसका लाइट इसका डार्क क्यों है, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप है, तो नीट के ऊपर वो सब चीज़ें मैनेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ पे सेट करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे आपको छोटा सा पार्ट आपको समझा दूँ। यहाँ पे ये पार्ट देख रहे हैं आपके यहाँ पे, इसके बाद मैंने देखा यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट शायद पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे ऑल्ट टच। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डुप्लीकेट करना है डुप्लीकेट कर लो, है ना, ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफ़र कर लो। देखना यहाँ पे अभी चीज़ें यहाँ पे क्या है, देख रहे हैं अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो थोड़ा ज़्यादा और कम ज़्यादा भी हैं, ओके। तो इज इट पॉसिबल, देखो यहाँ पे दिस वन सेपरेट मैस एंड ट्रांसफर एट्रीब्यूट, ठीक है। जी प्रेस कर दो, इसको सिलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दिया, जी मतलब रिपीट कमांड, ठीक है, ऐसे कर दिया, जी प्रेस कर दिया। कहीं लगे तो बहुत अप डाउन मुझे करना है तो यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे जी प्रेस कर दिया, देखो छोटा सा पार्ट इसको सिलेक्ट करके जी प्रेस कर दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे चल जाएंगे। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करो, यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन। बाकी इसके साथ एक चीज़ और ध्यान देना, कुछ छोटे और बड़े पार्ट है यहाँ पे, छोटे बड़े को अभी यहाँ पे मैंने किया सब उल्टे आ रहे हैं। जी प्रेस करने में दिक्कत तो नहीं, रिपीट हो गया, लेकिन यहाँ पे चीज़ें उल्टे आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये सोचो अगर यहीं पे मैं इनको मैं कॉपी करके लेके जाऊँ तो क्या करना है मुझे यहाँ पे, या इनको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे फ्लिप करता हूँ, इस पर कुछ अपडेट नहीं दिख रहा, दिखाता हूँ तुम्हें। शिफ्ट एंड पॉलीक्यूब, यहाँ देखो, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। सेम चीज़ जो मैं आपको बताता था, ये 1 2 3 एंड 4 सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे एक 5 सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे अनरैप हो गया, यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कलर चेकर्स अप्लाई करके देखो, यहाँ पे कलर चेकर्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 क्या हो भाई, राइट क्लिक असाइन एंड कलर चेकर्स, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को जो मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फ्लिप कर दिया, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्शन काम कर रहा है, वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, समझना है आपको। यहाँ पे रेड हो गया मतलब नेगेटिव में आ गया, और यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा, तो आपको समझ जाना है कि आप ऐसे भी कुछ काम कर सकते हो। तो बेसिक्स में अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मैं ऐसे क्या काम करने वाला हूँ। यही काम ने वहाँ पे किया, वहाँ पे वो उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट के बाद कई चीज़ें बहुत ही प्रॉपर वर्क नहीं करती, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको क्या किया, डू वन थिंग, ठीक है, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने। कंबाइन करते कई बार चीज़ों को कंबाइन करते ना चीज़ें हट जाती है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट हिस्ट्री कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कंबाइन करके देखें, यहाँ पे कंबाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे कंबाइन करते रेड हो गया यहाँ पे। अब चेक करें यहाँ पे,
यूवीज देन फ्लिप। तो प्रोसेस समझना क्या, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ों को नहीं समझ में आता क्या, हम लोग कर रहे हैं हो नहीं रहा चलो छोड़ दिया। तो ये भी एक प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे आया, कंबाइन किया, फ्लिप कर दिया, हिस्ट्री डिलीट मारने के बाद अभी मेरे को यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेहनत करने की नीड नहीं है। एक दो चीज़ और ध्यान देना, कहीं पे कोई चीज़ अगर थोड़ा सा दबा दबा दिखे, जैसे ये मुझे लगता है कि थोड़ा ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, मुझे लगता है अगर यहाँ पे थोड़ा सा खुलने का ऐसा मौका मिले तो खुल सकता है। ठीक है, ठीक है, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल प्रेस करना, टू यूवीज देन अनफोल्ड करके देख लेना एक बार, क्योंकि इसका शेप अलग है, ध्यान देना क्या, जिसका शेप थोड़ा बहुत अलग है उसे हल्का फुल्का अनफोल्ड करके उसको थोड़ा सा पोजीशन दे देना, कोई दिक्कत हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे देखें, जिसका शेप सेम सेम है, देखो यहाँ पे देखें मैंने ट्रांसफर कर दिया, मेरे पास सब ट्रांसफर में काम कर जाएंगे, लेकिन लगे ना थोड़ा सा थोड़ा चीज़ें चेंज है तो उसे थोड़ा सा बैलेंस करके दे देना। भाई मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नीड है, तो मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रोटेशन एंड ऑल दोस थिंग यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया क्या। अभी क्रॉस चेक करो यहाँ पे आगे, यहाँ पे अभी यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कई एक दूसरे को ओवरलैप दिख रहे हैं, ओवरलैपिंग में फर्स्ट हो गया। जैसे देखो यहाँ देखो, यहाँ पे ये मुझे लगता है इसको ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसके बाद मुझे एक बहुत बुरा पार्ट क्या है कि जैसे मैंने फ्लिप किया ना, फ्लिप करने पर सब चीज़ आपके पास मैनेज हो जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सबों को एक पोजीशन आपको देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्पेस है नहीं बन रहा, तो मैंने इसको इधर उठा के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ओवरलैपिंग का पार्ट नहीं रखना। ठीक है, जब तक नीड ना हो तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं आप लोगों। डन, शिफ्ट एंड कंबाइन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड कंबाइन, ऐसे करके कंबाइन करते चलोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। मेक श्योर, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या, ओके स्पेस बना रहा है, जहाँ पे लगे स्पेस मैनेज हो सकता है, मैनेज करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके हमने यहाँ पे देखा, ओके डू वन थिंग, यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं ऐसे मैनेज कर दूँगा पे। तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट वाला काम आएगा, जैसे हम लोग एक प्लांट और लीफ बनाते हैं ना, यहाँ पे कैसे मैनेज कर दोगे, यहाँ पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज करने वाला हूँ तो मैं थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ थोड़ा सा मैं बैलेंस करके मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है, कई बार मुझे, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कई बार मुझे अगर ऐसे भी नहीं रहते, मैं इसको ऐसे सीधे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी, मुझे स्पेस बनाना होगा तो मैं ऐसे करके भी मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ कि मैं स्पेस को थोड़ा सा मैनेज कर सकूँ। लेकिन कहीं पे तो आप इसको भी थोड़ा सा डील कर सकते हो। ठीक है, ये मैं अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया, भाई ऐसा कुछ आपको काम करना है तो भी किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा मैनेज करके काम कर लो तो ये काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब इसमें देखो, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखना अभी इतने पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रेट की तरफ लेके चलूँ, ये देखो यहाँ पार्ट दिखना है अभी कहाँ गया, अलाइन अरेंज। ठीक है, स्ट्रेट यूवीज, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ क्या, कि मैंने अगर यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। हर डिटेल में जाओगे तो और भी लेवल हैं, हर एक का एक एडवांस लेवल भी होता है क्या। देखो यहाँ देखना यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या यहाँ पे क्या स्ट्रेट यूवीज, ये देखो ये भी यहाँ पे कंट्रोल में नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कट है, बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस पॉसिबल है। तो यहाँ तक भी अगर आपको काम करना पड़े तो आप यहाँ तक भी काम करोगे और करना पड़ता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को तो सब समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है मैंने यहाँ पे स्पेसिंग दे रखा है। मैं अभी इन चीज़ों को जस्ट ऐसे ही छोड़ दूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन हाँ एक आपको मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे। बाकी देखो दिस वन ये सब हमने पहले कर रखा है, इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पे, दिस वन। ठीक है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन इसको मैं एक एक करके मैं मैनेज कर देता हूँ। यूवीज में गए, ठीक है, यूवीज दैन लेआउट यूवीज कर दिया मैंने यहाँ पे। बहुत बड़ा भी है, छोटा भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रोटेशन देना है, रोटेशन दे देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये अलग जगह खा रहा है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई ये अलग जगह खाएगा, इससे बेटर मैं यहाँ पे कट कर दूँ, शिफ्ट एंड कट कर दिया मैंने यहाँ पे, मूव एंड सेव कर दिया। ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं मेरा जो लेआउट का जो पार्ट है वो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा ख़राब ना करें यहाँ पे। देखो एक को सही करूँगा, बाकी मैं सबको यू ट्रांसफर करूँगा, फिर मैं अनफोल्ड कर दूँगा। ठीक है, एक को सही कैसे करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, इसको मैंने इसके हाथ पकड़ा यहाँ पे। ठीक है, इसको मुझे इसके अकॉर्डिंग मैनेज कर देना। तो मैंने क्या किया, R4 स्केल जो मैं लेआउट बनाऊंगा इसका साइज रखूँगा 4K के आसपास रखूँगा ताकि इन सबको स्पेसिंग मिल सके। देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, ऐसा कुछ होना चाहिए। मैंने अभी इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, डू वन थिंग, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट दिस वन 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यही है, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे।
अभी इसको सिलेक्ट करो, दिस वन एंड दिस वन, क्या करेंगे, मैस में गए, यहाँ पे ट्रांसफर एट्रीब्यूट, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, जी प्रेस कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, देखो कुछ स्ट्रेच भी दिखेगा, कुछ अप एंड डाउन भी दिखेगा, जी प्रेस करो, ये रिपीट कमांड है जी, ठीक है। अभी देखो इनको मैं सबको अनफोल्ड कर लूँगा, जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी ये सबको मैंने काम कर दिया, इसको मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सब आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबको सेलेक्ट, शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है। यूवीज को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी अनफोल्ड कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, तो अभी सब आपके पास प्रॉपर मैनेज में दिख जाएगा। कहीं कुछ लगे अप डाउन हो तो आप उसे मैनेज करके देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जस्ट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो मैं अगर लेआउट अगर करने वाला हूँ तो इतने में पूरे में लेआउट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी इससे मेरा कुछ काम होगा कि यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या काम करने वाला है यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, और अंडू कर देता हूँ यहाँ पे, और किससे मेरा काम हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये एंड देन यहाँ से रेंडमाइज, बहुत बढ़िया। ये आपसे थोड़ा सा मैनुअल काम कराने वाला है, देखो एक दो तो सही आगे, बाकी कुछ खास नहीं। जैसे मैं देखो ना पे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर जैसे हमें सब्सटेंस में टेक्सटिंग करना है तो ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन सब्सटेंस में अगर हम लोग कर रहे हैं ना तो मुझे फिर वहाँ पे रोटेट करना पड़ जाएगा। तो अनरैपिंग का सबसे बेसिक फंड है कि आप इसको अरेंज ही कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये बेटर दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे बीजी में प्लेसमेंट में टाइम लग रहा था, सेम चीज़ वैसे आपका अनरैपिंग में भी टाइम लगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अभी इनके साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने पर मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये साथ साथ मैं अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पहले पार्ट मैंने इसको पकड़ा, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। मैं बस रोटेशन कहाँ गया, रोटेशन पे गया, ठीक है, दिस वन। अभी आप प्लेसमेंट देना स्टार्ट कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। ये आप सेट कर दो, या नीचे से देना, ऊपर से देना, जहाँ से देना आपको अरेंज कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने या तो नीचे से स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ग्रिड के नीचे से, मतलब यहाँ से, यहाँ पे ऐसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर ऐसे मैं मैनेज कर देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे दिस वन, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मैंने रोटेट कर दिया, ये रोटेशन ऐसा ऐसे काम आएगा, तो मैं इसको मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेट करो, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ से रोटेशन करना, एक बार में यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। दिस वन देन यहाँ देखो, यहाँ पे चाहिए कैसे, यहाँ पे तो बस लग के यहाँ पे जितना स्पेस में मैनेज कर सकूँ उतना ज़्यादा बेटर है। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं मिल रही मुझे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इसको मुझे इधर की तरफ लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ें क्या छोटी है मेरे पास, यहाँ पे मैंने इसे अनफोल्ड कर रखा है, नहीं देखो यहाँ पे चीज़ें दिख रही है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे तो मैंने ये पार्ट में ख्याल सीधे था, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे बस जगह फिर से दिक्कत आ रही है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अभी ये बस एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेट कर दिया यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, देखो यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन सबको को स्पेस को थोड़ा सा मैनेज करना है। इज इट पॉसिबल, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं ओवरऑल को पकड़ के स्केल करूँगा, ध्यान देना, जो मैं यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे सबको एक साथ पकड़ के मैं स्केल करूँगा, तो मैं लेआउट को और छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पे मैंने मैनेज किया, देखो, तो ऐसे करके भी मैं मैनेज करके काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने मैनेज किया इसको, तो इस जगह बनानी पड़ेगी यहाँ पे। देख रहे कैसे हम लोग प्लेसमेंट सेट कर रहे हैं यहाँ पे, कि मेरे पास ये ऐसे भी ना और ऐसे भी आ जाए, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर इधर इधर, अब किधर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इज इट पॉसिबल, मैं अगर इसको यहाँ पे अरेंज कर दूँ, अगर मैं इसको अरेंज यहाँ पे कर रहा हूँ तो मुझे इसको इन सभी की प्लेसमेंट मुझे कहीं और देनी पड़ेगी, लाइक यहाँ पे दे सकता हूँ, पॉसिबल है। इसको मैं ऐसे से प्लेसमेंट तो दे सकता हूँ ना यहाँ पे। तो अगर मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे इनकी ये छोटी छोटी जगह पे सब काम आ जाएंगे क्या, ठीक है। अगर मुझे लगे यहाँ पे इनको किसी को भी मुझे रीअरेंज करना, जैसे देखना यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे सेम चीज़ में यहाँ पे मैंने अरेंज कर लिया, अगर नहीं मिले तो मैं इसको यहाँ पे भी मैनेज कर सकता हूँ। जैसे देखो ये देखना यहाँ पे, ये दिस वन
अगर मुझे लगे इसको इसकी जगह पे मैं ये भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ऐसे में काम करना आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे जो एक फ्रंट वॉल है वो मैंने सेट कर दिया कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये भी कुछ पार्ट है यहाँ पे, ध्यान देना पे, दिस वन ये देखना यहाँ पे, दिस वन यहाँ पे देखो, ये कुछ चीज़ मेरे पास यहाँ पे अलग भी दिख रही हैं। अगर मुझे अलग करना भी पड़े ना, जैसे मुझे यहाँ पे जो वुड का पार्ट है अलग करना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मैंने शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। यहाँ पे सेम है, यूवीज लिया मैंने, थोड़ा सा सेट कर दिया इधर की तरफ, बाहर की तरफ रख देते हैं। यहाँ पे मैं प्लेसमेंट दे दूँगा यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कंबाइन कर भी दूंगा तो यहाँ पे टू सेल, यहाँ पे देखें यहाँ पे अभी प्लेसमेंट, इज इट पॉसिबल। अभी इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँ, देखो मैं अगर मैं सजेस्ट करूँ तो मैं यही कहूँगा भाई इसके लिए इसके बगल में जगह हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इनके लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ पे बस ऊपर की तरफ जगह बचा हुआ तो मैं इसको ऐसे फिल कर सकता हूँ। एक प्रोसेस आपका ये है। अभी समझ में आ रहा है कि हम लोग लेआउटिंग में इतना काम क्यों कर रहे हैं, क्यों प्लेसमेंट पे इतना ध्यान दे रहे हैं, कि मेरे पास क्या जरूरी है, किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ मैं अगर चीज़ों को तो और सा बैलेंस करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। इसी की मैं कम से कम 2-3 लेआउट बना दूँगा। जैसे ये पार्ट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, अभी सेम पार्ट में बस यहाँ पे है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या इनकी यूवी को ट्रांसफर कर सकता हूँ। याद रखना किसी में एक भी वर्टेक्स एक्स्ट्रा हो गया, वर्टेक्स यूवी या कुछ भी, तो यूवी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मेक श्योर कि यूवी ट्रांसफ़र के लिए आपको सोचना पड़ेगा भाई मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ, किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। यही सेम काम आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा भाई मैं ऐसा करूँ। और ये ज़रूरी नहीं सब एक लेआउट में कर दें, जितना लेआउट में मैं काम करूँ उतना मैं अलग अलग उसको बड़े बड़े लेआउट में मुझे सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं को 1K का एक लेआउट बनाऊंगा तो छोटे छोटे पार्ट आएंगे, उसको 4K का बनाऊंगा तो बड़े बड़े पार्ट आएंगे। तो वो मैं आपको टेक्सचर डाल के दिखाऊंगा और समझाऊंगा भाई ऐसे हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, कि किस तरह से मुझे काम करना है और चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे।